हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन मदान और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। तो आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं और जो डेट है वो है 26 जुलाई 2021। तो इस वर्कशीट में मैं क्या करना है, हमें 3 टेबल्स फिल करने हैं और ये वर्कशीट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में है। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम जानेंगे और देखेंगे इन टेबल्स को मैं कैसे फिल करना है। तो फर्स्ट टेबल में हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वो अपीयरेंस में कैसे, मतलब दिखने में कैसे हैं। क्या वो शाइनी है, मतलब चमकते हैं, या फिर वो डल है, डल अपीयरेंस में वो नहीं चमकते। ठीक है, फिर हमें सेकेंड कॉलम में बताना है क्या वो हार्ड है या फिर वो हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फिगर आउट करना है कि क्या वो मेटल है या क्या वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे आयरन, फर्स्ट हमारा आयरन है। आयरन जो लोहा होता है हमारे पास, तो आपको पता है वो अपीयरेंस में कैसा होता है, शाइनी होता है, शाइनी होता है। और हार्ड, वो हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है जो हमारा आयरन होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके इसको फिल करना है और हमें पता है ये मेटल है, ये आपको फिल नहीं करना है, बट मैं एक एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। कोल, कोल हमारा नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल है। तो अगर आपने कोल को देखा हो, कोयले को देखा हो, सो इट इज डल। ठीक है, आप डल लिख दोगे और अगर इसका हार्डनेस लिखना हो तो आप लिखोगे नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, ऐसे करके आपको इसको फिल करना है और यहाँ पे वेरी हार्ड कर देना। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारे पास 2 ऑप्शन है, वेरी हार्ड या नॉट वेरी हार्ड। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमारा मेटल होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेटल। एल्यूमिनियम भी शाइनी होता है और हमारे पास क्या होता है, वेरी हार्ड होता है, वेरी हार्ड। तो ऐसे करके आपको इसको फिल करना है, या तो आप हार्ड लिखोगे या फिर आप डल लिखोगे फर्स्ट कॉलम में, और हार्डनेस में आप या तो वेरी हार्ड लिखोगे या नॉट वेरी हार्ड लिखोगे। पेंसिल की लेड, जो पेंसिल की नोक होती है, जो उसके अंदर लेड होती है ग्रे कलर की, वो कैसी होती है, तो आपने देखा होगा वो डल अपीयरेंस में होती है और वो सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो आप क्या लिखोगे, नॉट वेरी हार्ड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद कॉपर, कॉपर हमारा मेटल है, कॉपर हमारा शाइनी होता है, तो मैं एस लिख देता हूं। आपको पूरा लिखना है इसको, और काफी हार्ड होता है हमारा कॉपर, तो इसको मैं लिख देता हूं वेरी हार्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फोस्फोरस, फोस्फोरस एक नॉन मेटल होता है, एक पाउडर फॉर्म में होता है हमारे पास, ये नॉन मेटल होता है। पेंसिल लेड भी हमारी नॉन मेटल होती है और फोस्फोरस हमारा नॉन मेटल होता है। तो ये कैसा होता है, डल और नॉट वेरी हार्ड। तो यहां से हमें ये बात पता चली कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, और वो शाइनी होते हैं। इस शाइनी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब वो शाइन करते हैं। ठीक है, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइन नहीं करते, नॉन लस्ट्रस बोल सकते हो या फिर आप डल बोल सकते हो। तो ये तो हमने टेबल 1 को फिल कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी 1 दी हुई है। आपको क्या करना है, आपको एक हैमर लेना है। आप ये घर पे भी एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो, ध्यान से हैमर को यूज करना। आपको एक हैमर लेना है और आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, हमारे पास आयरन नेल है, और आयरन नेल है, कोल का पीस है, कोयले का एक पीस है, एल्यूमिनियम की वायर है और पेंसिल की लेड है। तो ये घर पे आपको चीजें मिल सकती है। आप एल्यूमिनियम वायर की जगह कॉपर की वायर भी ले सकते हो, जो वायरिंग होती है, छोटी छोटी वायर्स होती है, वो आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है हैमर मार के कि क्या हो रहा है, क्या उसकी शेप चेंज हो रही है या फिर वो ब्रेक हो जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है छोटे छोटे पीसेस में। तो आयरन नेल पे जब आप हैमर मारोगे तो फ्लैट हो जाएगा, मतलब कि वो थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे फ्लैटन्स। ठीक है, आपको इन 2 वर्ड्स में से यूज करना है, या तो फ्लैटन्स या ब्रेक्स इनटू पीसेस। अब कोल पीस, आप कोयले पे जब हथौड़ा मारोगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक इनटू पीस हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना है ब्रेक्स इनटू पीसेस। आपके पास ऊपर लिखी हुई है 2 ऑप्शंस, आपको 2 में से एक फिल करना है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर भी आपकी क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी क्योंकि वो भी एक मेटल है। तो आयरन नेल हमारे पास मेटल है, तो मेटल को जब हम हिट करते हैं किसी हार्ड सब्सटेंस से तो वो फ्लैट हो जाता है, मतलब वो चपटा हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के फॉइल होते हैं। एक्चुअली एल्यूमिनियम का फॉइल कैसे बना होता है, एक एल्यूमिनियम का छोटा सा ब्लॉक होता है, उसको मार मार के बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं, उसका फॉइल बना देते हैं। और कोल का पीस है वो नॉन मेटल है, और पेंसिल की जो लेड है वो भी नॉन मेटल है, और ये भी ब्रेक कर जाएगी। आप हथौड़ा मारोगे पेंसिल की लेड पे तो वो ब्रेक्स इनटू पीसेस। ठीक है, ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा इसको फिल करना है। तो इससे हमें ये बात पता लगी कि मेटल्स जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मेलिएबल होते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर यहाँ पे लिखा होगा तो ये लिखा मेलिएबिलिटी,
मेलिबिलिटी का क्या मतलब होता है? व्हेन मेटल्स आर हिट विद अ हार्ड सब्सटेंस सो दे गेट फ्लैट, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, वो शीट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास मेलिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है जब आप हार्ड किसी चीज से मारोगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाए। अब हम एक्टिविटी 2 करते हैं, अपने टेबल 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको ये एक apparatus बनाना है, शायद आपने बनाया भी होगा इसको। तो आपको क्या करना है, एक तो बैटरी यूज करनी है, ऐसे करके आपने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, एक साइड वायर आपको यहां से कनेक्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ बल्ब। ठीक है, एक साइड आपको बैटरी की वायर कनेक्ट करनी है और उसको यहां पे ऐसे ओपन छोड़ देना है, और ऐसी बल्ब से आपको यहां पे एक वायर कनेक्ट करनी है, तो आपको इसको ओपन छोड़ देना है। तो आपने 3 वायर्स कनेक्ट करी हैं और यहां पे 2 एंड्स को ओपन छोड़ दिया। अब इन 2 एंड्स के बीच में आप जो भी चीज लगाओगे आपको पता लग जाएगा कि उसमें से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर करंट पास नहीं होगा इसमें से, अगर करंट पास नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और अगर करंट पास होगा, जैसे ये आयरन नेल में से करंट पास होगा, तो मतलब बल्ब ग्लो करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं किसी चीज में से करंट पास करता है या नहीं, और बहुत ईजी होता है इसको बनाना, आप बना भी सकते हो घर पे। तो हमें चेक करना है कि किसमें से करंट पास होगा। जब हम आयरन नेल को रखेंगे जैसे यहां पे रखा हुआ था, तो हमारा जो है वो करंट पास होगा, बल्ब ग्लो करेगा, तो वो गुड कंडक्टर होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो आपको या तो गुड कंडक्टर लिखना है या पुअर कंडक्टर लिखना है, ये मेटल होता है। ठीक है, तो मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर होते हैं, इसमें से करंट पास हो जाता है। ठीक है, और पेंसिल लेड हमारे पास नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल्स अच्छे कंडक्टर नहीं होते, बट पेंसिल लेड गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, सो अब आप पूछोगे सर कैसे होता है? सो इट इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब कि जनरली नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, बट पेंसिल लेड के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, और वो एक गुड कंडक्टर होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, और इसीलिए मैं यहां पे एक स्टार भी बना देता हूं, और आप लिख भी सकते हो इसके साथ ब्रैकेट में कि दिस इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, कोल पीस नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में आप पुअर कंडक्टर लिख दोगे, पुअर कंडक्टर होते हैं ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर पुअर कंडक्टर होते हैं। कॉपर वायर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम अपने घरों में कॉपर वायर को यूज करते हैं, तो कॉपर वायर में आप लिख दोगे गुड कंडक्टर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इरेजर एक नॉन मेटल है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, पुअर कंडक्टर। मेटल शार्पनर, अब अगर नॉर्मल शार्पनर लिखा होता तो आप पुअर कंडक्टर लिखते क्योंकि प्लास्टिक होता है उसमें, बट यहाँ पे मेटल शार्पनर लिखा है तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर, तो आप गुड कंडक्टर लिख दोगे। और प्लास्टिक का स्केल, प्लास्टिक अभी मैंने आपको बताया इट इज अ नॉन मेटल, एंड इसमें आप लिखोगे पुअर कंडक्टर। तो ऐसे आपको ये पूरा फिल करना है, बस एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पे जो कि है पेंसिल लेड, वो एक गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो आपको एक और बात यहां से पता लगी कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, यहाँ हीट के बारे में पूछा नहीं है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स वो पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट थी दिस वाज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब हम उसमें कुछ मिक्स ना करें, मतलब उसका केमिकली कुछ चेंज ना करें, बस बाहर से उसकी अपीयरेंस उसको हिट करके क्या हो रहा है, या उसमें से कुछ पास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो दीज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब हम उसमें कुछ मिक्स करेंगे, फॉर एग्जांपल एसिड डालेंगे तो क्या होगा, तो उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, बट ये वर्कशीट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थी। तो अगर आप क्यूरियस हो तो आप ये एक्टिविटीज करके देख भी सकते हो, बट मैंने आपको आंसर्स बता दिए फॉर योर वर्कशीट। ठीक है, तो अगर आपको डेली वर्कशीट्स के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको साइंस के कॉन्सेप्ट जानने हैं तो मेरी एक प्लेलिस्ट है साइंस इन 7 मिनट्स, उसमें आप कोई भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को 7 मिनट्स में अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।